जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों पहले आप इस वीडियो को देखिए। इटावा से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक कथावाचक का सर मोड़ दिया जा रहा है, सर को छील दिया जा रहा है। इसलिए छील दिया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो कथावाचक है। वो कैसे कथा कह सकता है? ब्राह्मणों के गांव में एक व्यक्ति पहुंचता है, वह ब्राह्मण समाज का नहीं होता है मगर कथा कहता है। उसको हिंदू धर्म से प्रेम होता है, उसको अपने सनातन पर गर्व होता है। वह जब कथा कहता है तो वहाँ के लोगों को पता चलता है, ब्राह्मण समाज के लोगों को, कि यह ब्राह्मण नहीं है, वह पिछड़ा है। जब उनको यह पता चलता है यह पिछड़ा है तो उसको पकड़ा जाता है, उसका जो सर है उसका मुंडन किया जाता है और मुंडन करने के बाद उसको घुटने के बल बैठाया जाता है और नाक को पैर पे रगड़ा जाता है और वो माफ़ी मांगता है। आप सोचिए, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति क्या कथावाचक नहीं बन सकता? क्या वह सनातन को नहीं मान सकता? क्या केवल कथावाचक जो होंगे वो विशेष जाति के ही होंगे? क्या उनका उस पर पेटेंट है? यही सबसे बड़ा आज का सवाल है। इसी पे आज हम बात करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी खबर आई है इटावा से, कैसे देख रहे हैं आप? अगर पिछड़े समाज के होंगे तो जाएंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर आप? ये इस तरह से इतना, जैसे अपराधियों का हौसला बुलंद है इस समय, बलात्कारियों का हौसला बुलंद है, शिक्षा माफियों का हौसला बुलंद है, वैसे संविधान विरोधी लोग जो संविधान को बदलना चाह रहे हैं, मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं, उनका हौसला बुलंद है। ये उसके साथ घटना नहीं, ये तो मनुस्मृति लोगों का आंदोलन है। सर मुड़वा देना पिछड़े का। और ये कौन कहता कि यादव को भागवत नहीं करवाना चाहिए? भागवत ही यादव की है। 56 करोड़ यदुवंशियों की पूजा होती है और भागवत का सारांश होता है तो कृष्ण का होता है। और ऐसा एक ऐसा वंश है पूरे विश्व में, ये लेख कहता है कि जितने देवी देवता, जितने अवतार हुए हैं, एक ही ऐसा वंश है यदुकुल वंश, जिसमें सभी लोगों ने जन्म दिया। ये तो बात आती है हमारे संविधान से हटकर। सवाल ये होता है, आपने कहा बहुत अच्छे अभी बोले हैं कि बहुत अच्छा व्यापार है, लेकिन व्यवसाय था, मनुस्मृति थी, लोग पहले पूर्व में चलते थे, पीछे झाड़ू बांधा जाता था। आज भी उसी कल्चर को सबसे ज्यादा फॉलो किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, जब काशी डोर को उन्होंने वहां से व्यापार शुरू कर दिया और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सरकारी बजट में इतना पैसा अगर आया है तो राम के प्रतिमा आया है, तब विश्व के पटल पे होता है कि अब जो कथा कथित सनातनी है, सबसे बड़े व्यापारी धर्म के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उनके ये कार्यकर्ता हैं जो यादव समाज हो। यादव को क्यों जोड़ते हो? क्या देश के पार्लियामेंट में एक दलित सांसद बोल देता है एक लाइन इतिहास का, खड़ी सेना उसके घर नहीं जाती क्या? इसलिए उसका गुनाह है, वो दलित था। केवल पीडीए में यह मत बांटा जाए कि यादव को व्यवसाय क्यों नहीं करेगा? यदुवंशी से बड़ा कौन सन्यासी हुआ? सवाल एक बिंदु और कहना चाहता हूं, ये तो संविधान बाबा साहब ने लाए, हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कुछ धरातल पे आया। आज देश में 4 शंकराचार्य ही ब्राह्मण क्यों? आदि से कबीर नहीं थे उस लायक, रविदास नहीं थे, एक से एक संत नहीं हुए क्या? यादव पीडीए की छोड़ दो, क्या क्षत्रिय कुल में कोई ऐसा नहीं जन्मा जो भारत का शंकराचार्य बन जाए? मैं इसलिए फिर कुंभ से जोड़ता हूं। अब कुंभ में 4 शंकराचार्य के नेतृत्व में जिसका अखाड़ा रहेगा वही संत होगा। और उनके अखाड़े से अगर अलग कोई अखाड़ा है, नामी अखाड़ा है, सतनामी अखाड़ा है, रविदास का अखाड़ा है, उसे सुविधा नहीं मिलेगी। उसी रविदास के साथ किया गया। रविदास साहब को क्या किया गया? यहाँ ये तो सर मुड़ाया गया। इस गंगा पे आप स्नान नहीं कर सकते, यहाँ ब्राह्मण का घाट है, उन्हें घाट बताया गया। और उन्हें कहाँ गंगा स्नान करवाना है? जहाँ मुर्दा जलते हैं कि हम यहाँ स्नान करेंगे, धारा बह रही, तुम वहाँ स्नान करोगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा इतिहास जल आएगा, हाँ दूषित हो जाएगा। बहुत लोग इसे जानते भी नहीं। रविदास साहब ने जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। और अपनी माँ से प्रार्थना किया, हे माँ, अगर दलित तुम मेरी माँ हो। उसी समय गंगा की धारा उलट गई थी, तब आज संत शिरोमणि रविदास कहलाए। सही कर बाबा जी आप। हम आदरणीय योगी नाथ जी से और पीडीए के या पिछड़े के सभी समाज से निवेदन करते हैं कि ये संविधान बदलने की एक साजिश है। आप लोग शांति प्रिय से इसका जवाब आपको देना होगा, और नहीं तो आज एक पिछड़े या यादव के नाम पे
ये लोग जो संविधान बाबा साहब पे विश्वास रखने वाले नौजवान और पिता तुल बुजुर्गों, देशवासियों, इसका जवाब आपको देना होगा। और जिसका सर मुड़ाया है, जो सर मुड़ाया है, जिसका जितने बाल मुड़े हैं, जितने समझ उसकी बलि हुई है, इस बलि का बलिदान आप लोगों को अपने हिसाब से देना होगा। नहीं तो ये ऐसे जालिम लोग हैं, रावण के रूप में ठग लेंगे, सीता माता का हरण भी हो जाएगा और मारेंगे, रोने भी नहीं देंगे। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।